स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप जानते हैं कि आप सभी के लिए यूपी जीके की क्लास मैं डेली करवा रहा हूं। बेहतरीन तरीके से आपको क्लास मिल रही है। अगर आप इसके पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का हमारा टॉपिक है वो है उद्योग से संबंधित, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सवाल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है कहाँ स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये कहाँ अवस्थित है। यूपी पीसीएस जे 2018 में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। देखिए समझिएगा, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित भी किया है। यह संकुल जो है 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है और इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। अगला सवाल है कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण करने की जो कारखाने की नींव है ये कहाँ रखी गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायबरेली में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रायबरेली में। समझिएगा, पहला जो रेल कोच फैक्ट्री है ये गाइस आपका 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है यहाँ पे स्थापित किया गया था। और जो दूसरा है ये पंजाब के कपूरथला में 1986 में स्थापित हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। समझिएगा, मुरादाबाद जो है यहाँ पे पीतल का काम होता है, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ जो है यहाँ पे कालीन का काम नहीं होता है, ये गलत है। बरेली में फर्नीचर और सहारनपुर में कागज, ये सही है, लेकिन प्रतापगढ़ में कालीन का प्रयोग नहीं होता है और कालीन का उद्योग नहीं होता है। प्रतापगढ़ में किसका उद्योग होता है तो समझिएगा, यहाँ पे प्रतापगढ़ में आंवले का ज़्यादा प्रयोग होता है या फिर आंवले का उद्योग होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपके सामने यूपी पीएससी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र जो है कहाँ स्थापित करेगी। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगी। ऑप्शन बी आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, ये भी आरओ में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उद्योग बंधु। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योग बंधु। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। देखिए, हमारा टारगेट होता है कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके करवा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दिया करो ताकि हम कम समय में अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। देखो, सीमेंट, चीनी, कपड़ा है। ऑटोमोबाइल जो है ये यूपी का एक प्रमुख उद्योग नहीं है। मेरे प्यारे भाई, यूपी के जो कुछ प्रमुख उद्योग हैं वो आप देख लीजिए। जैसे सीमेंट उद्योग जो है ये गाइस कजरहाट व चुनार मिर्जापुर में इसका प्रयोग होता है। चुर्क सोनभद्र में, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर जो कि अमेठी में है, कासगंज, झांसी, टांडा जो कि अम्बेडकर नगर में है, यहाँ पे सीमेंट का उद्योग जो है भारी मात्रा में होता है। इसके अलावा चीनी का बात की जाए तो मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा, यहाँ पे जो है चीनी का उद्योग होता है। कपड़ा उद्योग जो है ये कानपुर में, मेरठ में, टांडा में, मगहर में, देवबंद में, धामपुर में, सिकंदराबाद में और इसके अलावा मऊ जो कि सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कपड़ा उद्योग जो है ये ज़्यादा होता है। अगला सवाल है आपके सामने कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग जो है यह उत्तर प्रदेश में निजामाबाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामाबाद से।
अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन भदोही। भदोही जो है इसे आप उत्तर प्रदेश के जो भदोही है इसे आप कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का भदोही शहर जो है इसे कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। कालीन यानी गलीचा उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा और वाराणसी में मुख्य रूप से विकसित है। ठीक है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए और कैंची के उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है, मेरठ है, जहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दिए गए कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला देखिए कथन दिया गया है कि कन्नौज जो है ये इत्र का शहर है। क्या यह सही है, बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। देखो मेरे प्यारे भाई, कथन एक जो है ये आपका ये जो है ये सही है कि कन्नौज जो है ये इत्र का शहर है, लेकिन जो इसका कारण है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा ए सही है किंतु आर गलत है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है यानी इत्र का शहर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कारण यानी इसका रीजन जो है ये कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है, ये नहीं है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस कि सभी के यहाँ हो, कोई भी ऐसा घर होगा जरूर कि जहाँ पे इत्र का प्रयोग ना होता हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही है किंतु आर गलत है। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी जो है ये अवस्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी जो है ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि गीडा जो है ये है, गीडा जो है क्या है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गीडा जो है क्या है, सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीडा यानी GIDA, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम जो है क्या है, गीडा है। स्थापना जो है ये 1989 में गोरखपुर के परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए की गई थी। अगला सवाल है आपके सामने, UPPSC में पूछा गया है कि UPSIDC का मुख्यालय जो है कहाँ है। UPSIDC का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कानपुर में है। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी UPSIDC, ये गाइस इसका शॉर्ट नेम है और इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कानपुर में है। मार्च 1961 में इस संस्थान की स्थापना जो है ये की गई थी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र जो है ये कौन सा क्षेत्र होगा। UPPSC ACF में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र जो है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन बुंदेलखंड। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो। अगला सवाल देखिए, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। मेरे प्यारे भाई आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए वाराणसी की विशेषता है कि यहाँ पे सांस्कृतिक एवं उससे संबंधित धर्म के कार्य होते हैं, यानी कि संस्कृति एवं धर्म से संबंधित इसकी विशेषता है, तो ये बिल्कुल सही है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी सही है। झांसी में औद्योगिक केंद्र है, क्या यह सही है, गलत। क्योंकि झांसी में औद्योगिक केंद्र से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यह है कि यहाँ पे ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल ज़्यादा है, यानी कि गलती इसमें कहाँ पे है, झांसी में ही है। अगला देखिए, मुरादाबाद में पीतल उद्योग होता है, ये सही है। तो यहाँ पे गलत कौन सा दिया गया है, झांसी औद्योगिक केंद्र वाला, ये गलत है। क्योंकि झांसी जो है गाइस मुख्य रूप से ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से संबंधित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है। इसका आंसर बताएंगे, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फटाफट बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थित है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रायबरेली में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी डियर यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए सवाल जो है आपका ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जीएस 2010, 2003, 2009 में लगातार ये सवाल पूछा गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका हो जाता है। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में है, ठीक है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में है, ये गलत है। प्लास्टिक सिटी जो है कानपुर देहात है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका उन्नाव है, ये सही है। बट जो गाइज यहाँ पे ट्रोनिका सिटी है ये नोएडा नहीं होना चाहिए। और देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, यहाँ पे समझिएगा। जो गाइज आईटी या आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना है ये नोएडा नहीं बल्कि गाजियाबाद में की गई है। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क है ये लखनऊ में है, ये सही है। प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी जो है ये कानपुर देहात में, ये भी सही है, और जौनपुर में भी है। और चर्म यानी कि लेदर प्रौद्योगिकी पार्क जो है आपका ये बंथरा उन्नाव में है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है आपका। और कितनी बार पूछा गया आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी यूडीएलडीए प्रीलिम्स और मेंस में, यूपी यूडीएलडीए मेंस में, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, तो ध्यान रखिए। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है आपका लखनऊ में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र जो है कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र जो है कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का परियोजना केंद्र जो है आपका लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कैड परियोजना लखनऊ के आलमबाग में है। जो गाइस यहाँ पे भारत के एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो है कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये लखनऊ के आलमबाग में है, और ये भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान भी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, और यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी कोड भाषा को, और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है आपका ये रायबरेली में है, ये आपका सही हो जाएगा, रायबरेली में है, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है आपका ये झांसी में है, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये आपका कानपुर में है, और उर्वरक कारखाना जो है आपका ये फूलपुर में है। तो क्या हो जाएगा? पहले आपका 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, यानी 23, 14, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23, 14 यानी 2, 3, 1, 4। सो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, और उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे कोड देख, ये आपके सामने कोड दिए गए हैं। तो पहले वहाँ पे मिलान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे संस्थान दिए गए हैं, यहाँ उनकी स्थिति दी गई है। पहला देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है ये आपका कहाँ पे है? तो ये जो है आपका ये है वाराणसी में, ठीक है। भारत खंडे संगीत संस्थान जो है आपका लखनऊ में है। इसके अलावा जो निराला आर्ट गैलरी है आपका प्रयागराज में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो है आपका ये रायबरेली में है। तो मतलब क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। 4, 3, 2, 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। हालांकि अब ये गाइस की जा रही है नहीं, अब ये हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 2019 में पूछा गया था, इस वजह से ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है। राइट हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉलेज पार्क की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में की गई है। ऑप्शन डी आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप बताएंगे। मेरे प्यारे भाई जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
देखिए गाइस, किस नगर को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फिरोजाबाद को, क्योंकि आप जानते हैं कि फिरोजाबाद में चूड़ियों का जो उद्योग है ये है, यानी कि चूड़ियों के जो काम है ये सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में ही होते हैं। इस वजह से फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हालांकि गाइस देखा जाए तो यहाँ पे सवाल ही गलत दिया गया है, क्योंकि नीचे कूट दिया ही नहीं गया है। और देखिए, गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में होता है, ये सही दिया गया है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में होती हैं, ये भी सही है। ताले का प्रयोग जो है अलीगढ़ यानी ताला नगरी जो है अलीगढ़ को कहा जाता है, ये भी सही है। बेतवा छड़ियों का प्रयोग जो है वाराणसी में होता है, ये भी सही है। तो इसके लिए कोई कोड की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए बी सी डी सब के सब सही लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इफ्को यूरिया कारखाना जो है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला में। मेरे प्यारे भाई, आंवला जो है आपका ये बरेली में एक जिले का नगर है। राइट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बरेली में ही एक नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कन्नौज में इत्र का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो बुलंदशहर है इसमें चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है, ये भी सही है। चित्रकूट में लकड़ी व खिलौने का प्रयोग होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रतापगढ़ में अमरूद जेली का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली का प्रयोग नहीं होता है। प्रतापगढ़ में किसका प्रयोग होता है, तो ये आंवले का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह कौन सा है। सवाल वही है, बस लैंग्वेज चेंज करके आपसे सवाल पूछ लिया गया है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना जो है ये आपके रायबरेली में की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायबरेली में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए, सूची फर्स्ट में उद्योग दिए गए, सूची सेकंड में उत्तर प्रदेश में उनकी अवस्थिति दी गई है। जैसे सीमेंट का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है कहाँ पे होता है, तो समझिएगा, सीमेंट का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ये होता है चुर्क में। कागज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ये आपका होता है सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रयोग होता है ये आपका ग्रेटर नोएडा में। फर्नीचर जो होएगा आपका ये हो जाएगा बरेली में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आपका मिलान किया गया है 3, फिर मिलान किया गया है 1, फिर मिलान किया गया है 4 और फिर 2, यानी 3142, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में अब प्रदान करता है क्या। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है। देखिए, जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स हैं गाइज ये वाराणसी में है और ये अब डीजल और बिजली दोनों इंजन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीजल और बिजली ये दोनों के दोनों इंजन जो है ये डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी द्वारा अब प्रदान किया जाता है। अगला सवाल भी यही है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जैसे गाइज यहाँ पे देख लीजिए, फिरोजाबाद का प्रयोग जो है कांच की चूड़ियों के लिए होता है, ये सही है। इसके अलावा कानपुर में किसका प्रयोग होता है, नजीबाबाद में, और सहारनपुर में किसका प्रयोग होता है, ये आप देख करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको एक मिलान करके बता दिया जो कि काफ़ी ईजी था, इस वजह से मैंने मिलान कर दिया है। और इसके बाद नीचे दिए गए इस कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन भी करना है। ठीक है, अब देखिए, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, कानपुर में गाइज चर्मोमाल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए चर्मोमाल लिखा गया है। अगर यही चमड़ा लिख दिया जाता है तो आप आसानी से रिलेट कर सकते थे, तो चर्मोमाल को ही चमड़ा कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नजीबाबाद है गाइज यहाँ पे प्लाईवुड का ज़्यादा प्रयोग होता है, सहारनपुर में कागज़ की लुगदी बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बृहत नोएडा, यानी ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो, आप जानते हैं कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ये अब डीजल और बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाता है, ये वाराणसी में है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है आपका ये नैनो में है, तो ये आपका जो है ये बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरी जो है आपका लखनऊ में नहीं, ये आपका जो मॉडर्न बेकरी है ये आपका कानपुर में है, तो ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी
सी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो तेल शोधक संयंत्र है आपका मथुरा में है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर ही होगा। अगला है कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक, आपके शेयर एंड आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए समझिएगा, हस्त निर्मित कागज का निर्माण जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं जो हैं ये दर्शाती हैं। किसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सेवाओं में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे देखिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सवाल बिल्कुल वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की गई है और आगे पीछे कर दिया गया है। जैसे सीमेंट का प्रयोग आपका सबसे ज़्यादा होता था चुर्क में, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कागज का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर होता था आपका, ये आप बताइए। देखिए सीमेंट का प्रयोग जो है आपका चुरकी में होता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जो कागज़ का है ये आपका सहारनपुर में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है कानपुर में हो जाएगा, फर्नीचर जो है आपका बरेली में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले आपका 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है ये कब अंकित की थी? इसका आंसर आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है अंकित कब की? क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है कहाँ स्थित है? कृत्रिम रबड़ यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो रबड़ बनाने का कारखाना जो है यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बरेली में, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना जो है आपका ये बरेली में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक, जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पे स्थित है? अभी अभी आपने देखा कि पेपर का जो प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा सहारनपुर में होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है आपका ये कहाँ पे है? सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि रेणुकूट जो है किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट जो है ये किसके लिए जाना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए रेणुकूट जो है आपका ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडेल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? यानी कि इसके निकटता से, सस्ते श्रम से, बाजार से, कच्चे माल से, शक्तियों के स्रोत से। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा शक्तियों के स्रोत से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका ये कहाँ पे है?
सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? देखिए गाइज, आप जानते हैं कि इसके पहले मैंने यूपी जीके की बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं। सो गाइज, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूपी पुलिस यूपी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर के सभी क्लास को आसानी से देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक इसके पहले की सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है ये कब हुई थी, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1960 में। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका नोएडा और कानपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नोएडा और कानपुर में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क जो है ये स्थापित किए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लघु एवं माध्यम उपक्रम को के यानी कि किसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो लघु एवं उद्योग हैं, लघु एवं मध्य उपक्रम के उद्योग हैं, उन्हें किसके तहत जो ऋण है ये उपलब्ध कराया जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के तहत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है ये रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हथकरघा उद्योग। अगला सवाल है आपके सामने कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है? सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग जो है आपका ये कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बरेली में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली में। उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग है कहाँ पे है? बरेली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला इन सभी में जो कारखाने हैं वो क्या उत्पाद करते हैं? सही आंसर हो जाएगा चुर्क, चुनार, दादरी, डाला इन सभी में सीमेंट का उत्पादन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सवाल गलत पूछा गया है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा चीनी मिल है ही नहीं जो एशिया की सबसे बड़ी हो। यानी कि अगर कहा जाए तो इसमें सारे के सारे सवाल ही गलत दिए गए। हालांकि अगर बात की जाए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो गाइस जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, इसने आयोग ने खतौली को माना है। लेकिन अगर खतौली की बात की जाए गाइस तो ये खतौली ही उत्तर प्रदेश में जो है चौथे नंबर पर आ जाती है। इस वजह से इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी की मिल हो। यानी ये सवाल ही गलत आपका पूछा गया था, इसके लिए बोनस मार्क्स दिए गए। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? इसका आंसर आप बताएंगे, इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीनी जो है ये यूपी का एक परंपरागत उद्योग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एलिमिको की जो स्थापना है ये 1972 में हुई थी। मुख्यालय जो है इसका ये आपका कानपुर में है। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यूपी पीसीएस आरओ में पूछा गया है मेंस एग्जाम 2017 में। सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरेली जो है आपका ये सूरमा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, जो ब्लैक पार्टी उद्योग है इसके लिए प्रसिद्ध है आजमगढ़, कत्था के लिए बरेली, और जो बांसुरी उद्योग है इसके लिए पीलीभीत, और प्लाईवुड के लिए सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद यानी बिजनौर। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है आपके सामने कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे देखिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए काली मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, पीतल शिल्पकृति के लिए और सीसा शिल्पकृति के लिए कैसे क्या प्रयोग किया जाता है वो आपको देखना है और फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए गाइस, काली मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद का प्रयोग किया जाता है, यानी निजामाबाद जो है यहाँ पे इसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस कहा जाए चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, तो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जो सबसे ज़्यादा गाइस कहा जाए उत्पादन होता है तो ये होता है खुर्जा में। और जो पीतल के लिए कहा जाए तो पीतल के लिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मुरादाबाद, और सीसा के लिए हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन 4, 2, 1, 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है। उत्तर प्रदेश के राज्य में जो चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है ये कहाँ पे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये नहीं है, बल्कि थीम पार्क आगरा ये है, मेगा फूड पार्क बरेली ये भी है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी ये भी है। लेकिन जो गाइज यहाँ पे दिया गया है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, ये जो है ये प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, औद्योगिक विकास के लिए ये आपके नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया अगला सवाल कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसे खेल के सामान के लिए गाइज कहा जाए तो मेरठ का है, दिया सलाई के लिए कहा जाए तो बरेली, और जो गाइज यहाँ पे पीतल का नकाश है ये आपका कहाँ पे, मुरादाबाद में, और लकड़ी की नक्काशी जो है सहारनपुर में। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले 3 फिर 4, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 4 1, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे अलीगढ़ के लिए ताला ठीक है, मुरादाबाद में पीतल ठीक है, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ ठीक है, मेरठ में चाकू ये गलत है, क्योंकि मेरठ में चाकू से संबंधित नहीं है। मेरठ जो है गाइस ये खेलकूद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्यात विकास केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्यात विकास केंद्र नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आगरा, खुर्जा, मेरठ है, लेकिन जो गाइज यहाँ पे प्रयागराज है ये आपका नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है प्रसिद्ध है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारनपुर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर से देखिए, जो ताला उद्योग है इसके लिए अलीगढ़ है, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पे दिया गया है कालीन उद्योग, इसके लिए भदोही है, ये भी सही है। चूड़ी उद्योग जो है शाहजहांपुर में नहीं है, ये जो है आपका गाइस ये फिरोजाबाद हो जाएगा। इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकन उद्योग के लिए लखनऊ का प्रयोग है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो चूड़ी उद्योग है इसके लिए फिरोजाबाद होना चाहिए था, शाहजहांपुर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। सो गाइज यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने प्यारे भाई बहन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, मैं भी आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँ। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप इसके पहले की क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, UPGK के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप इसके पहले की सभी क्लास को देख सकते हैं। और इसके अलावा गाइस कहा जाए तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं कल की वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। इसके अलावा और भी जो क्लास होती है, जैसे GK और साइंस के मिक्स क्वेश्चन करवाता हूँ, वो आपको शाम 7 बजे मिलती है, वो भी आपको मिल जाएगी। हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दे दूंगा। आप अगर नहीं ज्वाइन है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।